हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स सर अगेन। कल के लिए निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे, जानेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से निकल के आते हैं, प्राइस एक्शन और बाय सेलर की साइकोलॉजी। इस वीडियो का मोटिव सिर्फ आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए है, ना कि कोई बाय सेल एडवाइस देने के लिए। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस करेंगे, जानेंगे मार्केट अभी क्या कर रहा है। बात करें मार्केट के स्विंग्स की तो यहाँ पास मेन इंपॉर्टेंट एक अपर स्विंग है और एक करंट का लोएस्ट स्विंग है, जिसको हम फिब रिट्रेसमेंट के टूल से अटैच करके ये देख सकते हैं कि क्या इस ट्रेंड का 50 से 60% जो डाउन ट्रेंड की रैली हो रही थी वो क्या अभी भी स्ट्रांग है कि मार्केट ने उसे ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो हम फिब रिट्रेसमेंट को टूल को यूज़ करेंगे। टॉप स्विंग से लोएस्ट स्विंग को अगर मैं अटैच करूं तो आपको देखने मिलेगा कि प्राइस जो है वो 0.5 के एरिया को भी और 0.6 के एरिया को भी ब्रेक करके अब ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। साथ ही मार्केट ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को, मतलब कि ये क्या हुआ, ये लोअर हाइज, ये लोअर लोस और ये लोअर हाइज हुआ और ये लोअर लोस, लोअर हाइज एंड लोअर लोस। मार्केट के जितने भी लोअर हाइज थे मार्केट ने सबको ब्रेक करते हुए अपनी जो करंट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्विंग हाई था उसको भी ब्रेक किया मार्केट ने। और अभी जो मार्केट है वो करंटली अभी 24,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी या फिर मोस्ट ऑफ द चांसेस इस ट्रेड में ये होने चाहिए कि मार्केट कैसे ना करके अपने 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरुआत करे, सो दैट ये जो रेड कैंडल जो पिछले हफ्ते 2 दिन मार्केट में सेलिंग दिखाई है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस ग्रीन कैंडल के नीचे कोई भी रेड कैंडल क्लोजिंग नहीं कर पा रही है। अगर कोई कैंडल, ठीक है, अगर कोई कैंडल इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज कर देती तो कन्फर्मेशन एक ही आ जाता कि माना कि यहाँ पर जो बायर्स बैठे होंगे उनको प्रॉफिट दिख रहा होगा। बट अगर प्राइस वापस से नीचे रिवर्स हो जाता तो यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉस लगे होंगे, प्लेस होंगे, वो मार्केट से आउट हो जाएंगे और मार्केट रिवर्स हो जाएगा। बट अगर आप फर्स्ट कैंडल देखोगे जो एक हैमर टाइप की कैंडल बनी थी, इसमें हुआ क्या कि प्राइस यहाँ तक के लो लगाने की कोशिश किया, इस कैंडल पे जितने भी बाइंग आई होगी उसको सेलिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश की। कई लोग को मार्केट से इस ग्रीन कैंडल में जो बाइंग पोजीशन बना के बैठे थे उनको मार्केट से आउट किया। फिर बाद में देखोगे जब हफ्ते की क्लोजिंग आई प्रीवियस में तो इस कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हो गई। जो नेक्स्ट कैंडल रेड में बना उसमें भी अगर आप देखोगे तो कुछ भी एग्रेसिवनेस देखने को नहीं मिलेगी। अगर प्राइस को सेलिंग का एग्रेसिवनेस दिखना चाहे या फिर इस लेवल से अगर सेलर्स इतने ही एक्टिवेट है तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता मार्केट 2 हफ्ते से सिर्फ एक रेजिस्टेंट लेवल पे रुक क्यों रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर इस हैमर कैंडल की जो विक है वो इंडिकेट करती है कि प्राइस को नीचे से बहुत ज़्यादा पुश मिल रहा है ऊपर की तरफ। दैट्स वाई मार्केट नीचे गिरने के जगह हर बार अपनी जो क्लोजिंग है वो अपर लेवल पे ही कर रही है। अब ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए अब 1 डे के टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग आज के दिन में कैसे हुई है ये देखते हैं। 24,700 पे मार्केट ने आज क्लोजिंग कराई है और एक इनडिसीजन या फिर आप बोल सकते हो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी ग्रीन कलर में बनाया है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे मार्केट में एक पैटर्न जैसा दिखने की कोशिश करा रहा है, एक डबल टॉप का पैटर्न बन रहा है। यहाँ से बार बार रेजिस्टेंट मिला, यहाँ से बार बार रेजिस्टेंट मिला और ये कौन सा एरिया है, ये 25,000 का साइकोलॉजिकल एरिया है। अब हो क्या रहा है कि अगर मार्केट को कुछ लोग अगर ये एम पैटर्न को देख के ट्रेड कर रहे होंगे नीचे तरफ, तो अगर आप देखोगे तो बाय साइड की जो कैंडल्स है जिसमें ग्रीन का जो बॉडी का साइज़ है वो हर बार बहुत अच्छा बन रहा है, रैदर दैन कि जब सेलिंग अगर हो रही है तो उसमें अगर आप करंट डे में पिछले वीक की अगर आप सेलिंग देखोगे तो यहाँ पर इनडिसीजन कैंडल है। ठीक है, उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल बनी पर उतनी स्ट्रांग नहीं बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, फिर एक रेड कैंडल। मतलब कि प्राइस को नीचे तरफ कोशिश किया जा रहा है ले जाने की, पर नीचे के लेवल से शायद 24,600 से बाइंग बार बार जनरेट हो रही है। दैट्स वाई यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग, यहाँ से मार्केट का बाइंग और आज भी यहाँ से मार्केट को बायर्स ने ऊपर ले जाके क्लोजिंग 24,700 के लेवल पे करा दिया। अब और डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा मार्केट का स्ट्रक्चर, जो कि 1 आवर बहुत सबसे बेस्ट होता है कि एक मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे पढ़ा जाता है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पास्ट वीक्स में आपको देखने मिलेगा कि मार्केट एक अच्छा डाउन ट्रेंड रैली शो कर रहा है, जिसमें लोअर हाइज लोअर लोस, ठीक है, लोअर हाइज लोअर लोस एंड अगेन यहाँ पर लोअर हाइज लोअर लोस का जो स्ट्रक्चर है वो बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर रेजिस्टेंट्स हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंट है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंट है एंड यहाँ पर भी मार्केट जो है वो सेफली जो सेलर्स है वो नीचे तरफ
ट्रेड करके मार्केट में प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको अपने पीएनएल में कुछ दिख भी रहा होगा जो ऊपर के लेवल से अभी तक के सेलिंग करके प्राइस को इतना नीचे तक ले आया है, ठीक है। बट अगर आप बात करोगे नीचे से कोई एक लेवल है जो हर बार प्राइस को ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब लेवल को मार्क करने के लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये क्लियर है कि मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म में अभी डाउन ट्रेंड में है और वो लोअर हाइस और लोअर लोस का स्ट्रक्चर बना के एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। 15 मिनट में शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। अब अगर आप देखने को मिलेगा यहाँ पर स्टॉप का स्विंग हाई है एंड लेटेस्ट स्विंग लो है। इस ट्रेंड को अगर आप डाउन ट्रेंड में कंसिडर करोगे तो ये लोअर हाइस, लोअर लोस, लोअर हाइस एंड अगेन लोअर लोस। इस ट्रेंड को अगर कमज़ोर होना है तो यहाँ से यहाँ तक का 50 से 60% का एरिया ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, सो दैट अपने को कंफर्मेशन आएगा कि हमें अपसाइड के लिए कल को ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। फिर रिट्रेसमेंट को वापस से स्विंग हाई से स्विंग लो तक मैं अटैच करूँगा। मुझे देखने को मिलेगा कि 0.6 से 0.5 से एग्जैक्ट प्राइस को रेजिस्टेंट फेस करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे मार्केट जो है वो अपने 0.5 के ऊपर आज क्लोजिंग कर ही नहीं पाया, ठीक है। यहीं से सेलिंग, यहाँ से वापस से सेल करने की कोशिश, यहाँ से सेल करने की कोशिश, प्राइस ने इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश किया बट 15 मिनट में कैंडल की क्लोजिंग नीचे हो गई। फिर प्राइस जो है वो अपनी क्लोजिंग जो है वो 50% एरिया के ऊपर देने में अनकेपेबल रहा। अब करना क्या है कि जो सबसे ज़्यादा नियर टू नियर रेजिस्टेंट या फिर नियर टू नियर सपोर्ट एरियाज़ हैं उनको मार्क करके अपने लेवल्स को बनाना है, ठीक है। और उसको बनाने के लिए पहले साइकोलॉजी समझना होगा। देखो हमने बात किया कि 1 आवर में एक अच्छा डाउन ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है वो चल रहा है, ठीक है। तो हम 1 आवर में जाते हैं, वहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंट एक बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसको ऐसे टच करोगे तो ये कुछ ऐसे फॉर्मेशंस दे रही है। अब इसको 15 मिनट में अगर आप टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये बहुत अच्छा एक्यूरेट बन रहा है, ठीक है। इसको एडजस्ट कर लेंगे और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंट है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंट है, अगेन यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंट है। मतलब कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत एक्यूरेट वर्क कर रहा है। जब जब प्राइस इसके पास जा रही है वहाँ से प्राइस को क्या देखने को मिल रहा है, हर बार सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें एक चीज़ याद रखना है कि प्राइस अभी अगर अपने 50 से 60% या फिर ये 50% एरिया को ब्रेक कर देता है, ठीक है, पहले इसको मार्क करना ज़रूरी है। इसको हम लोगों ने मार्क कर लिया है। जो कौन सा लेवल है 24,700 का 20 का लेवल है जो कि बहुत एक्यूरेट बना हुआ है, ठीक है। अब कल को अगर मार्केट को अप ट्रेंड होना है तो ऊपर में जो स्टॉप लॉस चाहिए वो सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट में अपसाइड की ओर ज़्यादा प्रेजेंट है रैदर देन कि मार्केट में। अब देखोगे पास्ट में कोई भी नीचे में ज़्यादा एसएल नहीं है, 3 एसएल ऊपर में है तो मार्केट की पॉसिबिलिटी या फिर मार्केट की प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की ज़्यादा है, ठीक है। बात करें यहाँ पर जो बैठे हुए हैं इस अप ट्रेंड में एक भी बार कोई भी करेक्शन या फिर रिजेक्शन नहीं आया। ये पूरे ट्रेड में जो नीचे के स्टॉप लॉस हैं ये फ्रेश स्टॉप लॉस अभी तक अवेलेबल है। अब कल का मार्केट अगर आपको ऐसा दिखे कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो एकदम से एग्रेसिव ना हो जब तक कि इसका स्विंग लो ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। कोई अगर लेवल है नीचे में तो वो हमको मार्क करना पड़ेगा 24,550 का साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। इसको हम ग्रीन में मार्क कर लेते हैं। अब प्लान इस तरह का है कि अगर जब तक मार्केट पूरी इस एरिया को लिक्विडेट नहीं करता तब तक नीचे साइड एसएल की एंट्री नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, एक बात समझो कि ऊपर से जो टॉप से सेलिंग कर रहे हैं उनको जब इतना ज़्यादा मार्केट नीचे जाता हुआ दिखेगा उनको फिर से पीएल दिखना, मतलब कि पीएल में प्रॉफिट दिखना स्टार्ट होगा। वो अगर गलती से भी इस रीटेस्ट पे, ठीक है, इस 0.5 के लेवल पे अगर उन्होंने गलती से भी रीटेस्ट समझ के एसएल लगाया, हाई अमाउंट में फ्रेश एसएल ऊपर निकल जाएगा। ये अगर ब्रेक भी कर दे तो क्या पता ये ऐसे रिवर्स होके ऊपर की तरफ ऐसे निकल जाए, ठीक है। और अपसाइड के लिए ट्रेड लेने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट को अगर 0.5 का एरिया ब्रोक होता हुआ देखो, ठीक है, तो इस ऊपर की जितने भी अगर आप देखोगे लिक्विडिटी एरियाज है उनको आप टारगेट बना के अपसाइड की ओर ट्रेड ले सकते हो। बस एक बात याद रहे कि आपका नियरेस्ट रेजिस्टेंट लेवल मैं आपको मार्क करा के दे देता हूँ। ये आप देखो कि नियरेस्ट रेजिस्टेंट लेवल यहाँ पर निकल रहा है 24,850 का साइकोलॉजिकल लेवल पे आपका फर्स्ट टारगेट एरिया खड़ा हुआ है जिसको आप रेजिस्टेंट एरिया बोल सकते हो। क्यों, यहाँ से सेलिंग, यहाँ से सेलिंग, अगेन यहाँ से सेलिंग, दैट्स वाई इसको हम लोग ने एक सप्लाई जोन में मार्क किया है, ठीक है। और आपका नीचे में सिर्फ 24,500 का लेटेस्ट सपोर्ट है और नीचे में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और करंट डे में जो प्राइस का आज हायर और करंट डे में जो 24,720 का लेवल है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ से भी एक जोन बना के काम किया जा सकता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से।
इसको स्ट्रेच करेंगे और इसको ग्रीन में मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब इसको मैंने मार्क क्यों किया है क्योंकि यहाँ से प्राइस का अपसाइड मूव, यहाँ से अपसाइड मूव, ठीक है, अगेन यहाँ से अपसाइड मूव, यहाँ से अपसाइड मूव एंड यहाँ से अपसाइड मूव। ठीक है, दैट्स वाई ये जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो मार्केट ने कैसे किया है। मार्केट ने सबसे पहले इस एरिया में जितने भी बाइंग आई थी, ठीक है, मतलब कि रिटेलर को बार बार ये सपोर्ट दिखा के इनवाइट किया, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे। इस रेड कैंडल से मार्केट के जितने भी बायर्स थे वो आउट हो गए, मार्केट में बायर आउट हो चुके हैं। अब मार्केट में कौन है जो प्रॉफिटेबल है? अब सिर्फ सेलर जो है वो प्रॉफिटेबल है। ऊपर से जो टॉप से सेलिंग करके आए हैं ये लोग पूरे दिन में मार्केट में सेफ प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अब सिर्फ बचा है कौन एरिया, कौन सा एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस है? ये लेटेस्ट का सप्लाई एरिया। फिर ऊपर के जितने भी एरियाज है जैसे कि ये वाला एरिया, ये आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल एकदम एग्जैक्ट 25,000 का है और ऊपर में उतना कोई राउंड फिगर नहीं है तो हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेटेस्ट में आपके सपोर्ट रेजिस्टेंट कुछ इस तरीके के होंगे। इस एरिया में थोड़ा सा ट्रेड करने से बचेंगे, स्टॉप लॉस हंटिंग ज़्यादा हो सकती है। मोमेंटम अपसाइड की और ज़्यादा अच्छे देखने को मिल सकता है अगर फ्रेश लिक्विडिटी अपसाइड की और मिल जाती है तो। और अगर मार्केट अपने नीचे के स्विंग लो को ब्रेक कर देता है और नीचे जाना चालू करते तब एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ मार्केट को नीचे तरफ ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से फॉलो कर लेना। और अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं ओपन कराया तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप आसानी से 24 घंटे के अंदर आप अपना डीमैट अकाउंट को फ्री में खोल करके अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी चालू कर सकते हैं। सी यू सून।